हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड क्रिकेट दीवाने। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद, प्रेसिडेंट ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो शहजाद, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूंगा एक कॉमन सवाल से। हु इज मोहम्मद शहजाद? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। मोहम्मद शहजाद एक क्रिकेटर है और डीजी खान से उसका ताल्लुक है। बैटिंग ऑलराउंडर है। अंडर 19 भी खेल चुका है, वर्ल्ड कप, और फर्स्ट क्लास भी अभी खेल रहा है। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ज़्यादा अच्छा जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, स्टार्ट से थोड़ा आते हैं कि जब कैसे क्रिकेट स्टार्ट की, हुआ योर इंस्पिरेशन और पहली एकेडमी, कोच वगैरह। मैंने डीजी खान में क्रिकेट स्टार्ट की थी, ज़िक्रिया क्रिकेट क्लब में। और मैं वहाँ पे खेलता था। लाइक मैं तकरीबन 12 साल का था, वहाँ पे मैं खेलता था क्रिकेट। और एक साल मैं वहाँ पे खेला था, फिर मैं मूव कर गया था लाहौर में। लाहौर में मैं पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी है जो, वहाँ पे खेलता था। उनके जो सीईओ हैं मलिक नसर, मैं वहाँ पे खेलता था अकेडमी। फिर मेरे ख्याल से मैं अंडर 13 खेला था 2017 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वहाँ से फिर क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता अंडर 16 खेलता गया, अंडर 19 खेला। फिर उसके बाद आई थिंक मेरे रोल मॉडल क्रिकेट में इमरान खान है। उनको ही, उनकी वीडियोस वगैरह देखता था पहले भी, और अभी भी उनकी बॉलिंग की भी वीडियोस देखता हूँ और बैटिंग की भी। बिल्कुल। अच्छा शहजाद, आप 2020 के अंडर 19 बैच से थे। आपके साथ बहुत से प्लेयर, कासिम अकरम हो गए या उसके अलावा भी हुरैरा, जितने भी आपके बैच से प्लेयर्स निकले उनमें से मोस्टली अभी पीएसएल भी खेल चुके हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को। तो हाउ डिड यू, मतलब हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ कि भाई अभी मैं, आप भी पीएसएल में 2 सीजन्स रहे हो लेकिन अभी कोई मैच नहीं मिला आपको, तो अपने आप को किस तरह मोटिवेट करते हो कि हाँ भाई मैंने भी उस लेवल पे जाके खेलना है? और कभी ये दिमाग में तो नहीं आती कि नहीं अभी ये सब खेल गए हैं लेकिन मैं नहीं खेला अभी? हाँ, बिल्कुल होता है। जो आपके बैचमेट होते हैं, टीममेट्स होते हैं जो अंडर 19 वगैरह में, और वो खेलते हैं तो आपको भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल से फीलिंग्स तो आती है कि आपके साथ खेले हुए हैं, वो थोड़ा आगे चले गए। और लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज़ को मैं मोटिवेट भी लेता हूँ, मोटिवेशन के हिसाब से कि नहीं, अगर वो खेल सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ये सीज़न तो बहुत अच्छा गया है, और कोशिश करूँगा कि इसी चीज़ को कंटिन्यू रखूँ आगे भी। आपने देखा कि आप इलाइट स्क्वाड का भी पार्ट थे, अली तरीन एकेडमी का भी। तो अगर इलाइट स्क्वाड के बारे में बताएंगे कि हाउ दे हेल्प यू, और मतलब क्या उधर से सीखने को मिला, और अली तरीन एकेडमी के जो कैंप्स वगैरह थे उसमें खासकर मोहम्मद वसीम जो आपके कोच थे वहां पे। हाँ, बिल्कुल। बड़े अच्छे कैंप्स थे एलीट स्क्वाड के भी, जितने भी लगे हैं लोधरा में। और उसमें बड़ा हेल्प मिला है मुझे, जो कि जूलियन वुड आए थे पावर हिटिंग कोच, और उसके अलावा कैथरीन आई थी बॉलिंग कोच। आई थिंक मेरे ख्याल से वो 2-3 कैंप्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। और उन कैंप्स में मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ वहाँ पे। और उनमें मेरे ख्याल से मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ अली भाई का, अली तरीन भाई का, तो बहुत कम होगा। और मोहम्मद वसीम भाई, 3 साल से मेरे ख्याल से मैं उनकी कोचिंग में खेल रहा हूँ, पीटीवी में या लीड स्क्वाड के भी जितने भी हमारे टूर्नामेंट हुए, रमज़ान कप वगैरह होते हैं, उनकी कोचिंग में भी खेल के बहुत फ़ायदा हुआ। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और मेन चीज़ जो है वो सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है, और अपने उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। सही। अभी आपने प्रेजेंट ट्रॉफी खेली है, मतलब फर्स्ट क्लास का सीजन खेला है आपने, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हो, और आपने फाइनल में 125 किया, फिर ऊपर से फाइफर भी लिए, मतलब एक रिकॉर्ड्स ही तोड़े तोड़े आपने फाइनल में भी। सो क्या पहले इस पूरी जर्नी पे कि फर्स्ट क्लास पे आपने कितनी मेहनत की कि अभी आपको रिजल्ट मिला है, और पूरे इस फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो अभी हुआ है उसको कैसा देख रहे हो आप कि क्या बेहतरी आई? आई थिंक बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये 2-3 साल की मेहनत थी जो अंडर 19 के बाद मैं आया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आई थिंक रेड बॉल तो मैं इतनी नहीं खेल पाया पिछले 2 सालों में। ये मेरा पहला ही सीज़न है, ऐसे समझ समझ लास्ट सीज़न में सिर्फ 3 मैच खेला था, और डेब्यू में भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 किया था।
मेरे ख्याल से ये पहला ही सीजन था मेरा रेड बॉल का। और मेरे ख्याल से रेड बॉल क्रिकेट आपको, क्रिकेट मेन क्रिकेट जो है ना, अगर आपके स्किल्स को आपने अगर इम्प्रूव करना है तो आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी होगी, जो फर्स्ट क्लास है। तो आई थिंक बहुत फ़ायदा हुआ इससे, और कोशिश करेंगे कि जाके इसको मज़ीद बेहतर करें। आपने इस फर्स्ट क्लास सीजन में 40 छक्के मारे हैं टोटल, अगर हम देखते हैं द मोस्ट बाय एनी प्लेयर। तो क्या पावर हिटिंग पे भी काम चल रहा है एज एन ऑलराउंडर, और कितनी मेहनत करते हो, और क्या कितना फोकस होता है कि भाई अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलना है और बिल्कुल, एक्सेल भी करना है? बिल्कुल आपको मैंने बताया कि पावर हिटिंग जितने भी कैंप हुए हैं ना, तो उनमें काफ़ी पावर हिटिंग्स के बारे में बताया था। जूलियन वुड थे, और उसके अलावा बिल्कुल कोशिश मेरी यही होती है कि जैसे आजकल की क्रिकेट चल रही है, तो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तो कोशिश यही होती है कि थोड़ा बंदा तेज़ खेले, जैसे क्रिकेट फास्ट हो गई है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीज़ में कंटिन्यू रहें, और कामयाबी भी इसी चीज़ में मिल रही है। आपने कायदे आजम ट्रॉफी भी खेली है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी खेली है। कायदे आजम ट्रॉफी थोड़ी सी अलग होती है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी अलग होती है। दोनों में क्या एक डिफरेंस नजर आया आपको एज अ प्लेयर? आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों क्वालिटी क्रिकेट है, और कैडिज्म ट्रॉफी में भी जितने भी रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स में सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रीजन में 2 से 3 प्लेयर होते हैं जो पाकिस्तान खेले होते हैं, टेस्ट प्लेयर होते हैं। और सेम ऐसे ही है प्रेजेंट ट्रॉफी में भी, डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि जितना उनकी अच्छी टीम बने पूरे पाकिस्तान में से। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा डिपार्टमेंट क्रिकेट को दूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक टीम में भी 6-6 7-7 8-8 टेस्ट प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये जो प्रेजेंट ट्रॉफी है डिपार्टमेंट वाली, ये थोड़ी सी टफ है। लेकिन कैदिज्म ट्रॉफी भी एक क्वालिटी क्रिकेट होती है, और मेरे ख्याल से दोनों इक्वली होंगे। आपने बात की ना डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग होते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि अगर हम पीटीवी के उसके बैटिंग अटैक की बात करते हैं, बैटिंग लाइनअप की, वेरी अटैकिंग बैटिंग लाइनअप है, इंक्लूडिंग लाइक प्लेयर्स हो गए, शामिल हो गया, आप हो गए, जो आपके कैप्टन अमाद बट हो गए नीचे ऑर्डर पे। तो क्या यही अप्रोच थी कि मोहम्मद वसीम की तरफ से कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, या कोई मतलब उसी वक्त स्ट्रेटजी बनी थी? बिल्कुल, मोहम्मद वसीम भाई की एक जो है ना, वो कि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी टीम में जितने भी थे, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टेस्ट क्रिकेटर मेरे ख्याल से नहीं था, अगर मैं गलत ना हूँ। तो सारे ही मतलब कि यंगस्टर्स थे, अंडर 19 लेवल के प्लेयर्स, मतलब जो अभी अभी अंडर 19 खेल के आए हुए थे, या जिनको 1 साल हुआ था, 2 साल हुए थे, सारे वो वाले प्लेयर थे। और मेरे ख्याल से हमारा जो सबसे अच्छी चीज़ थी, हमारा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। हम्म। जिसकी वजह से मतलब कि ओपनर्स में भी देख लें आप, शामिल जैसे परफॉर्म करता है पूरे टूर्नामेंट में। और उसके बाद वकार हुसैन थे, वो भी जैसे उन्होंने परफॉर्म किया ऊपर। और ऐसे ही नीचे में बॉलर्स में भी सारे बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मेहरान सावल हो गया, फैसल अकरम हो गया, इसरार हो गया। तो मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा बन गया था, तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमें जीते हैं इवेंट। तो फाइनल की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कैप्टन की बात करते हैं तो कैप्टन ने तो मतलब उस कंसेक्यूटिव उनका टूर्नामेंट था, पहले सियालकोट से जीते। तो एज अ कैप्टन अमाद बट की अगर बात करें तो क्या कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि उन्होंने आपको पहली इनिंग्स में एज अ बॉलर भी यूज किया और आपने 5 विकेट भी ले ली? बिल्कुल, अमाद भाई मेरे ख्याल से एक कूल, मैं बोलूँगा, जो कि ऑन द फील्ड बड़े कूल होते हैं, और हर प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं वो। और मेरे ख्याल से यही वजह है जो उनको मतलब कि 1 साल में 2 टूर्नामेंट वो जीते हैं, मतलब कि उनकी कप्तानी में। यही कह सकता हूँ मैं कि वो बड़े कूल और काम होते हैं। और वो हैट्रिक के बारे में बताएं, क्या बताया था उन्होंने उससे पहले कि आपने हैट्रिक ले ली जा? हैट्रिक से पहले मैंने पहला जब आउट किया था, तो फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम बोल दिया था, मात भाई साथ ही खड़े थे, कि मुझे लग रहा है कि मैं 5 आउट करूंगा इस मैच में, इस इनिंग्स में। हम्म। तो वो बोल रहे थे चलो देखते हैं। लेकिन हैट्रिक का नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही दूसरा हुआ, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि भाई हो सकता है हैट्रिक भी हो जाए। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि 3 विकेटों में बॉल करूं, क्योंकि एक्साइटमेंट में बॉल इधर इधर हो जाता है। तो लेकिन उसमें कामयाब रहा, और हैट्रिक हो गई। बिल्कुल। अच्छा, अभी नेशनल T20 कप आ रहा है, आप मुल्तान से खेलोगे, मुल्तान की टीम में हो। क्या प्लान्स हैं वगैरह? और मतलब अभी फर्स्ट क्लास से आ रहे हो और ये T20 फॉर्मेट है, तो कितनी जल्दी गियर्स चेंज होंगे और क्या प्लान है?
क्योंकि हाँ, बिल्कुल। या बिल्कुल, टी20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है रेड बॉल से, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ज़्यादातर अब टी20 ही हो रही है, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर्ड करें टी20 के लिए। और मेरे ख्याल से टी20 हम खेलते भी आ रहे हैं, इस रेड बॉल से पहले हमारा टी20 ही हुआ था। और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस कोशिश करेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से खेलें, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो होपफुल कि ये भी इंशाल्लाह अच्छा टूर्नामेंट रहेगा। अच्छा, अब आप पीएसएल की ना 2 बार आप पार्ट रहे हो, पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, फिर आप मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी पार्ट रहे हो। गेम्स आपको नहीं मिली, लेकिन अगर आप कैंप के बारे में बताओ, दोनों टीम में मतलब कौन सी जगह से ज्यादा बेहतर सीखने को मिला और कहाँ पे एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर है? और अब मेरे ख्याल से दोनों का ही अच्छा इन्वायरमेंट था। गेम्स तो मुझे मिल नहीं पाई, अब तो लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का ही बेस्ट था। और दोनों ही मतलब कि एक इंटरनेशनल जैसे प्लेयर्स होते हैं, और उनके साथ आपको डग आउट शेयर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से दोनों के साथ बड़ा मज़ा है। अब आगे चल के देखें, जहाँ से मौका मिलेगा तो उनके साथ भी आपको एक्सपीरियंस शेयर बता देंगे। कहाँ से खेलना चाहते हो? आई थिंक कोई टीम भी हो, सारी अपनी टीम्स हैं पीएसएल में। आई थिंक जहाँ से भी मौका मिलेगा कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी पिक हों उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें, और अपने लिए भी परफॉर्म करें, और सबसे पहले टीम फर्स्ट होती है। तो कोशिश करेंगे इसे जहाँ जहाँ से भी हों, लेकिन जो भी फ्रेंचाइज ले, द मेन थिंग इज कि उनकी हम उम्मीदों पे उतरें। बिल्कुल ऐसे ही है। पीएसएल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और टूर्नामेंट करवाया, चैंपियंस कप, जो कि अभी हुआ। उसमें आप खेले फॉर द मार्कोस अंडर मिसबाउल हक तो और समीउल्लाह नियाजी। अगर हम इन दो की बात करते हैं, मतलब समीउल्लाह नियाजी साहब की बात करते हैं, तो बहुत से प्लेयर्स उन्होंने ग्रूम किए हैं, बहुत से प्लेयर्स उनकी तारीफ भी करते हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस प्लेइंग अंडर बोथ ऑफ देम? बिल्कुल, मिसबा भाई के साथ भी बड़ा मज़ा आया है, और मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था उनकी कोचिंग में, पीसीबी के मतलब के लेवल पे जो कोचिंग कर रहे थे वो। आई थिंक बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आप एक लेजेंड है मिसबा भाई, और उनकी अंडर में आप अगर खेलोगे तो आपको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर ही होगा। आई थिंक काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, मिसबा भाई ने बहुत कुछ बताया, मतलब कि बैटिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कि अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आपने फिर उस हिसाब से कैसे चलना है। आई थिंक समी भाई ने भी बॉलिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। जैसे आप उनका रिकॉर्ड देख लें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उन्होंने भी काफ़ी बॉलिंग के बारे में बताया है, और वही चीज़ें मैं लेके गया था फर्स्ट क्लास में, और अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब रहा। हमने पाकिस्तान में अक्सर देखा है ऑलराउंडर्स को एक दूसरे के साथ मिलाने की बड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल रज़ाक के साथ मिला देते हैं, फिर अजहर महमूद। तो कभी एडिड प्रेशर फील हुआ है? आई थिंक नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है। बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी स्किल्स को जितना हो सके अच्छा करूं, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो। ये तो फिर अब मिला तो देते ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक किस्म का प्राउड भी फील करता हूं कि इतने बड़े नाम्स के साथ अगर आपको मिलाते हैं, तो इससे भी आप मोटिवेट होते हो। मैं तो मोटिवेट होता हूँ इस चीज़ से भी। अभी हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं ना, एक ही कमी आती है ऑलराउंडर्स की। हम देखते हैं उधर, अगर हम इंडियन टीम देखते हैं, वहाँ पे हार्दिक पांड्या। अफगानिस्तान की टीम हम देखते हैं, अजमतुल्ला उमर जई है। तो क्या इस तरफ फोकस है कि अगर पाकिस्तान टीम में होपफुली आप जाओ, जल्द जाओ, तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे कितना एडेड प्रेशर और कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो उसके लिए कि मैं ना सिर्फ टीम को एज अ बॉलर अवेलेबल हूँ, या अगर बैटिंग में भी ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर आजकल की क्रिकेट में देखें आप, हर टीम के पास एक ऑलराउंडर वो मौजूद है। और वो ऑलराउंडर ऐसा नहीं कि मतलब कि मेरे ख्याल से आप हार्दिक पांड्या को देख लें इंडिया में, और ऐसे ही आप उमर जाई का नाम ले रहे हैं, और ऐसे ऑलराउंडर हमारे पास भी हैं पाकिस्तान में, लाइक आमिर जमाल हो गए, जांदाद खान हो गए। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी जितनी भी मेरे अंदर स्किल्स हैं बॉलिंग में बैटिंग में, मेरा किसी के साथ कोई मतलब मुकाबला तो है नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी स्किल्स को अच्छा करूँ, ताकि उसमें पाकिस्तान को भी फायदा हो आगे जाके।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि हु इज द टफेस्ट बॉलर यू हैव फेस सो फार? So far, आई थिंक मैं रेड बॉल में ही खेला हूँ ज्यादा, तो मैं बोलूंगा मोहम्मद अब्बास ही रेड बॉल में। और हु इज द टफेस्ट बैटर यू हैव बॉल्ड अगेंस्ट? बैट्समैन उमर अमीन। व्हाट्स योर फेवरेट विकेट यू हैव टेकन? इरीसी। अब्दुल्ला शफीक। कौन सा मैच? ये अभी फर्स्ट क्लास में। सही। और व्हाट्स योर फेवरेट इनिंग्स विद द बैट? आई थिंक ये फाइनल वाली। 125। ओके, चलें एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फन सेगमेंट है कि अब आपने बताना है कि एनी इंटरेस्टिंग ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड स्टोरी जो बताने के काबिल हो। मैं कहता हूँ रहने ही दे। नहीं नहीं, ये बता, सब सब आए, सबने बता के गए हैं, अब आपकी भी बारी है। फील्ड फनी यार, फनी इतनी कोई है तो नहीं ऑन द फील्ड मेरे ख्याल से। ये भी 4 डे चल रहे थे तो सारे थके हुए थे लड़के, तो बस कोशिश यही कर रहे थे कि जितना, लेकिन नहीं, बताना नहीं चाहिए। अभी जो बात आई वो बता दो। अभी बताने लगे थे तुम। वो फिर ज्यादा ही थोड़ा हो जाएगा ना। वो नाम लिए बगैर बता दो। वो बस छोड़े, रहने दें उसको। कि कोई है नहीं इतनी कोई फनी, बाहर तो होते रहते हैं। कोई बाहर का बता दो, कोई ऑफ या ऑन फील्ड, कोई एक तो बतानी पड़ेगी। यार ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन सोच रहा हूँ कौन सी बताऊं जो इस बताने के काबिल हो। ऑफ द फील्ड यार कोई माइंड में आ नहीं रही अभी। ऐसे मैं बना के तो नहीं बता सकता, लेकिन माइंड में नहीं आ रही। ये ऑन द फील्ड वाली आई थी, ये अब मुझे ये जाननी वो है, है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो बताना नहीं चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अच्छा, फिर। प्लेयर्स हाँ का जी। नाम लिए बगैर भी नहीं? हाँ वो फिर थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, प्लेयर्स अच्छा का अच्छा, नाम। अब यहाँ पे नाम लेना होगा। हु इज द बेस्ट सिंगर इन द टीम? ओके। जहाँ जिस टीम में भी खेले हो, कौन प्लेयर है? कौन सा प्लेयर? अच्छा अच्छा, कौन सा था? आई थिंक एक बात के हैं आफाक अहमद, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। सही। अब उन्होंने दाढ़ी दूसरी। भी रखी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि हु इज द बेस्ट बाथरूम सिंगर, के भाई जो ना ही गायक सही है। बाथरूम सिंगर आई थिंक फैसल अकरम। मतलब वो ना ही गाए तो बेहतर है। बिल्कुल। हु मेक्स द बेस्ट चाय इन द टीम? जैन अब्बास। बेस्ट। चलो, अब हु इज द फुप्पो ऑफ द टीम? फो 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 यार वो भी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहिए, ऐसे प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन है जरूर। नहीं, बता दो, हिंट दे दो। हिंट, राइटी बैट्समैन है। देखो, मैंने ऑन फील्ड और उस पे तो मैंने अब माफी दे दी थी, यहाँ पे यार बताना पड़ेगा। यहाँ पे नाम ले लो। तरुण सिराज। बस, आपके आपके रीजन का कैप्टन। मैं तो बढ़ गया। हु इज द मासूम प्लेयर भाई, जो अल्लाह मियाँ की गाय है? उसे कुछ नहीं पता। इमरान रफीक। सही। अच्छा, अब लास्ट बस आपने बताना, हु इज योर फेवरेट प्लेयर? ओवरऑल यस, जो अभी देख रहे हो। आपने इमरान खान का तो नाम ले लिया, लेकिन करंटली हु इज योर फेवरेट? थिंक पाकिस्तान में बाबर आजम ही है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं बेन स्टोक्स को बड़ा फॉलो करता हूँ। बेन सही। स्टोक्स को और बहुत बड़ा। हु इज योर फेवरेट कोच जिसके अंडर बहुत मजा आया खेलने? इजाज अहमद सीनियर। सही। अंडर 19 में? हाँ जी, अंडर 19 में।
हमने बहुत प्लेयर से एक तारीफ उनकी सुनने को मिली है, तो ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि बहुत यंगस्टर्स को पसंद है? आई थिंक मेरे ख्याल से जाज़बे की जो एक मुझे अच्छी चीज लगी है कि वो सबसे पहले तो प्लेयर्स को अंडर 19 लेवल पे ये मतलब कि उनसे दिमाग से निकाल देते हैं कि आप हार जीत का सोचो ही ना बिल्कुल। हम यहाँ पे आए हुए हैं मतलब कि प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए। जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं, एशिया कप होते हैं, तो उनकी यही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बंदे से जब जब बंदे के दिमाग से ये चीज निकल जाती है ना कि आपने हार जीत का नहीं सोचना, तो बंदा फिर अपने आप पे फोकस करता है कि मैं अपने आप को क्या इम्प्रूव करूं यहाँ पे, मतलब कैसे ग्रूम करूं अपने आप को। तो उस चीज में वो बताते रहते हैं, जो आई थिंक मेरे ख्याल से वो सिचुएशन का वो भी बहुत ज्यादा मतलब बताते हैं कि सिचुएशन अगर आपको क्या डिमांड कर रही है, आपने उस हिसाब से खेलना है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी ये चीज बड़ी अच्छी है कि वो प्लेयर्स को अंडर 19 लेवल पे उनकी मतलब माइंड से ही निकाल देते हैं कि आप हार जीत का सोचो ही ना। मैं who's मतलब के फेवरेट वेन्यू जहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहो? खेलना चाहो, आई थिंक लॉर्ड्स। सही। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। बल्कि लास्ट सवाल था, व्हाट्स योर फेवरेट फॉर्मेट, 4 डे या 1 डे या T20? आई थिंक वाइट बॉल मैं ज्यादा शौक से भी खेलता हूँ, लेकिन देखा जाए तो टेस्ट फॉर्मेट तो बड़ा मुश्किल ही है और टफ भी है थोड़ा सा, लेकिन मैं जाऊंगा वाइट बॉल में, वनडे और T20 दोनों। सही। चलो, थैंक यू वेरी मच शहजाद फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर द नेशनल T20। उम्मीद है कि आप वहाँ पे इससे भी अच्छा, फर्स्ट क्लास से भी अच्छा परफॉर्म करें और आपको दोबारा PSL में देखें, ना सिर्फ एज ए फील्डिंग करते हुए बल्कि बैटिंग बॉलिंग करते हुए भी आपको दोबारा देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग शहजाद। जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट thesportsite.com। और हमने पिछले प्लेयर्स के साथ भी इंटरव्यूज किए हैं, तो वो जाके भी जरूर विजिट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।